भी करते हुए अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी सारी क्रिएटिविटी, सारी सलाहियतें कैमरे के सामने आ जाती है जब मैं उसके सामने आती हूँ। सो आई एंजॉय बीइंग इट। व्हाई नॉट? मुझे पंजाबी फिल्म ऑफर हो, मैं जरूर करूँगी। मर्द सुपरस्टार है, उनके साथ फिल्म नहीं की, ये तो उनसे सवाल करना चाहिए क्योंकि वो मेरे साथ क्यों नहीं फिल्म कर रहे। मेरे पे ही होती है कहानी। तो मुझे पसंद है क्योंकि फिर आपको करने के लिए कुछ होता है ना, जिसमें सब्सटेंस हो, जिसमें कोई मैसेज देने वाला हो, चाहे वो ह्यूमरस वे में या सीरियस वे में, जिस तरह से भी है। हमारे यहाँ फिल्में बनती कहाँ है इतनी, मुझे बताएं। अब आके सिनेमा में मूवीज़ बनने लगी हैं, गैप आया है। पहले जब शबनम जी, नदीम जी, उनके टाइम पे अच्छी फिल्में बना करती थी, अब आकर अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी उसी तरह काम किया। जब अच्छी फिल्में बनने लगी, मुझे लगता है कि मैंने राइट टाइम में फिल्मों में एंट्री की और काम करना शुरू किया है। आपकी चाहे एक हो, दो हो या तीन हो, अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा है, इससे पहले भी मुझे मूवीज ऑफर हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाई उन कैरेक्टर्स के साथ। सो ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं होता खुद के साथ भी। फिर जब आप खुद नहीं कनेक्ट करें तो फिर ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी उसके साथ। मैंने 2 घंटे की नरेशन ली, वो नरेशन लेते हुए मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा इस फिल्म ने अगर मुझे इतना एक्साइट किया है तो ऑडियंस भी डेफिनेटली वो वैसे फील करेगी जैसे मैंने उन 2 घंटों में फील किया था। तो अच्छा। वो डिसीजन मेरे लिए भी क्विक हो गया था। जैसे अब मैं कोई भी स्क्रिप्ट होता है ड्रामे का, तो मैं रात में पढ़ती हूँ जब नींद आ रही होती है। अगर वो मुझे उठा के बिठा दे, लिटरली मैंने भी एक ओमेरा का प्रोजेक्ट किया है, सीरियल किलर। सो मैं बड़ी रिलैक्स होकर उसको पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मैं इस पोजीशन में आ गई कि आगे क्या है, अब क्या है और आगे क्या है। सो इस तरह मेरा प्रोसेस कुछ यूँ हो गया कि अगर मुझे पढ़ते हुए एक चीज़ एक्साइट करी और कैरेक्टर अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे लगता है कि ऑडियंस को कमली बिल्कुल घबराना नहीं है। हिंदी मीडियम और चाहे वो लाहौर से आगे, उन सबसे डिफरेंट है, जहाँ मेकअप नहीं आपको नज़र आएगा, बाल नहीं बने हुए, डायलॉग्स उस तरह से नहीं है और ना ही लाउड कैरेक्टर है। हिना का कैरेक्टर बहुत ही सरीन, काम और उस तरह का है जिसमें मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर उससे पहले नहीं किया। उसमें एक सुकून है बहुत उस कैरेक्टर के अंदर, जबकि मैं बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी अपनी एनर्जी कम करने के लिए उस पर काम करना उस फिल्म में। सो डिफरेंस तो है, लेकिन हमारे सिनेमा ऑनर्स और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बहुत केयरफुली मूवीज़ बना रहे हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको ऐसी फिल्में देखनी है। आप मुझे बताएं कि कितनी डिफरेंट मूवीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं, आपने देखी अभी तक? जितनी भी आप अगर 5-6 मूवीज़ जो चाहे वो नदीम बेग ने बनाई हैं या नबील कुरैशी ने बनाई हैं, वो सारी ऐसी हैं, फन मूवीज़ हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद, वो सब फन मूवीज़ हैं। सो हमारे यहाँ कोई अभी ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करा कि ओ चलो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम कोई बहुत ऐसा काम करेंगे, इशू बेस्ड कोई चीज़ बनाए। लोग थोड़े डर रहे हैं क्योंकि भी सिनेमाज आएंगे, हम पैसे कमाएंगे तो तब जाके हमारा ये थोड़ा ग्रैंड होगा हमारा सिनेमा, तो हमारे पास बजट आएगा तो अच्छी फिल्म बना सकेंगे। मेरे पे ही होती है कहानी। तो मुझे पसंद है क्योंकि फिर आपको करने के लिए कुछ होता है ना, जिसमें सब्सटेंस हो, जिसमें कोई मैसेज देने वाला हो, चाहे वो ह्यूमरस वे में या सीरियस वे में, जिस तरह से भी है। इस मूवी में भी खूबसूरत बात ये थी कि एक ही बेटी है, बाप जिसकी परवरिश बाप ने बेटे की तरह की है, तो उसको वो मान मिला है। तो जब आपको बचपन से एक चीज़ का मान मिला हो तो आप उसकी आप आदी हो जाते हो, आपको आदत हो जाती है। जब कोई कहे ये तो रईस है, ये रईस है, एकदम रईस को कोई फकीर कह दे, क्या रिएक्शन होगा आपका? ऐसे ही बाप के साथ कुछ होता है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आज मेरा बेटा होता तो मेरा सहारा बनता। तो वो कहता है बेटी है तू। तो वो जो बेटी का वर्ड है वो उसकी आदी नहीं थी, वो उससे कभी सुना नहीं था। तो उसको हुआ कि वो फिर बेटे का जो मान मुझे इतने साल देते आए वो कहाँ गया। तो वो बेटा बेटी की जो जंग है, वो जो इक्वल राइट्स हैं, उसके लिए फिर वो फाइट करती है, वो फिर अपना प्रूव करने की कोशिश करती है। तो इसमें कुछ मेरे लिए करने के लिए होता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैं एक मूवी में आऊँ और सिर्फ मूवी में आने के लिए मैं आ जाऊँ, नहीं। मुझे चाहिए जिसमें मेरे कैरेक्टर में मार्जिन हो, लोगों को कोई मैसेज दे सकूँ, उससे कुछ कन्वे कर सकूँ और मैं कुछ कर रही हूँ। मैं फ्रेम में म्यूट नहीं खड़े हो सकती, ये है मेरा मसला। मर्द सुपरस्टार है, उनके साथ फिल्म ने की, ये तो उनसे सवाल करना चाहिए क्योंकि वो मेरे साथ क्यों नहीं फिल्म कर रहे। मेरे ख्याल से मेरी मूवीज में उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था नहीं। हिंदी मीडियम में आप देखें इरफान खान है, एंड उन्होंने जो काम किया है वो सुपरस्टार थे, काम तो उन्होंने भी किया है। अगर आप कमली की बात करें तो कमली में भी इस लड़की की कहानी, उसमें लड़के के लिए कोई जगह ही नहीं है। इधर भी जाहिद अहमद
कमाल के एक्टर हैं, जिब्रान है जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब आप क्या इनको कह रहे कि सुपरस्टार्स नहीं है? हुमायूं की फिल्म जिस तरह की होती है, मैं हुमायूं होती हूँ, उनमें फिर लड़कियों के कैरेक्टर्स उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे मैं करती हूँ। लेकिन जिस दिन हुमायूं कुछ बहुत अमेजिंग दिखेंगे जहाँ इक्वली मुझे भी मार्जिन मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, तो आई वुड लव टू डू दैट। मेरे साथ तो गुजारा हुआ एक लम्हा बहुत अमेजिंग था, यादगार था। मैंने उनसे सीखा बहुत, उनके काम करने का अंदाज़ बहुत अलग था, बहुत ही डिफरेंट था, वो बहुत अलग तरह का मेरा एक्सपीरियंस था। एक मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर मैं कभी काम करूँ तो उनके साथ करूँ, और मैं इतनी लकी थी कि मुझे पहली अपॉर्चुनिटी अगर इंडिया में काम करने के लिए मिली तो वो इरफान साहब के साथ मिली। और मतलब वहाँ भी इरफान साहब ने ज़िंदगी में जितना भी काम किया है, उनकी अपनी इंडस्ट्री उनको बहुत पसंद करती थी। तो बहुत फन लविंग इंसान थे, सेट के ऊपर हमेशा जोक्स क्रैक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा था। काम में फिर जब कैमरा ऑन होता था उनकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती थी। फिर जैसा मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, हम सीन बहुत रिहर्स करते हैं, एक्टर्स मिलकर उसको बनाते हैं। इरफान साहब को आदत नहीं थी, उनके साथ मैंने अपनी फिल्म का एक भी सीन रिहर्स नहीं किया था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था जो मैंने उनसे सीखा। और वो अपनी तरह की एक खूबसूरती थी उनके काम में। ऐसा कुछ ख़ास फर्क नहीं दिखा उनके पास। बहुत वसाइल उस तरह, मतलब उनके पास इक्विपमेंट है, अच्छा है उनके पास। उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो कितने सालों से फिल्मों पे ही काम, जैसे उनकी फिल्म बहुत अच्छी है, हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, हमारा वो ड्रामे पे हासिल है, उनका फिल्म पे है। हमारे पास प्लान ए होता है, बी नहीं होता, सी नहीं होता, उनके पास हमेशा प्लान बी सी डी होता है। इतना सा फर्क है, बाकी काम करने का अंदाज तो सेम ही है हमारा, कोई ख़ास ऐसा डिफरेंस नहीं है। देखिए हर मुल्क में ना उनका कल्चर, उसको तो हम फॉलो करेंगे ना, हम उसको तो नहीं इग्नोर कर सकते। अगर कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है उनकी, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। हम अपनी जो एक सकाफ़त है या जो हमारा जो पर्दा है हमारा, हम उसको तो नहीं कर सकते ना कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करके किसी ऐसी चीज़ पे काम करें जो हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ है। सो उसके हक में तो मैं भी नहीं हूँ। तो अगर कैमरा किसी बात पे एतराज़ लगा रहा है या उनको ठीक नहीं लग रहा, तो मैं उनसे एग्री करती हूँ। एक फ़ैसला आपकी गवर्नमेंट का होता है, और जहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे फ़ैसला कर रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, वो हम नहीं बेहतर समझ सकते जितना वो मुल्क को बेहतर समझते हैं। अगर उनको लगता है कि एक चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें उनके साथ एग्री करना चाहिए। और जब वो हमारे हक़ में बेहतर होगी तो हमें फिर उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो जब हालात बेहतर हो जाएंगे, हम इस काबिल होंगे कि वो भी देख लें और चीज़ें बेहतर हो जाए। हम कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ भी करते हुए अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी सारी क्रिएटिविटी, सारी सलाहियतें कैमरे के सामने आ जाती है जब मैं उसके सामने आती हूँ। सो आई एंजॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ। लेकिन कैनवस से फर्क होता है ना तीनों का। यस, अंदाज उसकी डिलीवरी बहुत डिफरेंट है। थिएटर अलग है, फिल्म अलग है, टीवी अलग है, वेब सीरीज। फिर टीवी और वेब सीरीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो फिल्म की टेकिंग है वो बहुत डिफरेंट है। फिल्म में आपको बहुत कम टाइम में अपना मैसेज कन्वे करना होता है ऑडियंस तक, क्विक करना होता है, लेकिन उसको उस खूबसूरती से डिलीवर करना कम टाइम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन उसकी टाइमिंग को समझना ही तो एक काम है, टास्क है बड़ा। तो वो मुझे अब समझ आ गई कि फिल्म और थिएटर और जो आपका टीवी मीडियम है, उसमें आपको के पास कितना मार्जिन होता है, टाइम कितना होता है जिसमें आप प्ले कर सकते हो। उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। वी जस्ट लाइक द नेम, उसका वो पसंद था, वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा, हमें घबराना नहीं है, हमें लाइंस अच्छी लगी तो हमने यूज़ कर लिया। अदरवाइज उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट फन नेम। मुझे मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, अपने फैन से मिलती हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, जब वो मुझे मेरे किसी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, मुझे लगता है कि मुझे रोज़ एक तमगा मिल रहा है। वो मेरी अचीवमेंट है, वो मेरी ड्राइव है मेरे काम की। मुझे मज़ा आता है कि फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छा करूँ, कुछ और मज़े का करूँ। सो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है, वो जो प्यार होता है जो आपको लोगों का मिलता है, वो सब कुछ है आपके लिए। उससे बड़ा तमगा ही नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हो, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई जस्ट इंजॉय इट। आई डोंट फील कि मुझे इससे बड़ा कोई तमगा आगे लाइफ में चाहिए।
पहली बात, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। उसने इस चीज़ को, जैसे मेरे एंगल से मैं जो देख रही हूँ मुझे कुछ और दिख रहा है, आप जहाँ बैठे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और दिख रहा है, तो हमारे पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ऐसे इंसान भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसके देखने का अंदाज, सोचने का अंदाज, उसकी चॉइसेस, उसके डिसएग्रीमेंट भी होते हैं। आई एम ओके विद इट, आई डोंट माइंड क्रिटिसिज्म। और मेरे पे लोग अगर एतराज़ात करते हैं वे चाहे किसी भी चीज़ पे, अगर उनको मेरा कोई काम पसंद नहीं है, या उनको मेरे कपड़े पसंद नहीं है, या उनको मेरा बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं है, कुछ पहनना पसंद नहीं है, कुछ भी करना पसंद नहीं है, तो इट्स फाइन। लेकिन वहाँ वो लोग भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं, तो मैंने वो देखने हैं जो मेजोरिटी में ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, और जो नेगेटिविटी है उनसे मेरा लेना देना नहीं। कोई बात नहीं है, यहाँ 10,000 और एक्टर्स उनको फॉलो कर लें। पहली बात तो मैं अपनी फिल्म को लेकर बिल्कुल नहीं घबरा रही, जैसा कि उसका नाम है, घबराना नहीं है। मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी, वो देखेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बाकी की जो 4 फिल्में हैं, एक पंजाबी और 3 उर्दू फिल्में, वो भी चलें, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है, हमारा सिनेमा चलना चाहिए, हमें हमारा अच्छा बिजनेस करना चाहिए ताकि हम आगे अच्छी फिल्में बना सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ये। तो मैं घबराई हुई नहीं हूँ अपनी फिल्म को लेके। फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, कास्ट अच्छी है, उसमें काम बहुत अच्छा है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, हसन भाई और जंगली बेग साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। अगर एक कैरेक्टर में मैं सूट नहीं करती तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो मैं करूँ, ये तो डिसाइड प्रोडक्शन के लोग करेंगे, प्रोड्यूसर करेगा, डायरेक्टर करेगा। अगर मैं सूट करती हूँ तो जस्ट पोस्ट कर स्टूपिड चीज़ नहीं कर सकती ना। अगर मैं कनेक्ट नहीं करी किसी कैरेक्टर के साथ, या स्क्रिप्ट के साथ, या फिल्म के साथ, और मैं भी कभी आपका इक्वेशन प्रोडक्शन हाउस के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती तो ये काम है ही नहीं, ज़बरदस्ती वाला, ये तो आर्ट है ना, दिल से किया जाता है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट मेरे पास आए, कैरेक्टर्स आए, तो मैं ज़रूर करूँगी। व्हाई नॉट? मुझे पंजाबी फिल्म ऑफर हो, मैं ज़रूर करूँगी। एक मुझे हुई भी थी, शायद मैं कंसिडर कर रही हूँ उसको करूँगी। इधर पाकिस्तान में नहीं, बाहर नहीं, वो तो गालिबन नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है। हाँ, है ना? मेरी बात चल रही है, लेकिन वो तो नेटफ्लिक्स की पंजाबी फिल्म है, अगर मैं गलत कह सकते नहीं, यकीनन। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, इसलिए वक्त से पहले बोलना तो स्टूपिड नहीं, लेकिन जो हमारी पंजाबी फिल्म है, हाँ, अगर अच्छी फिल्म बनी, उसमें मार्जिन हुआ और लगा कि मैं उसके साथ जस्टिस कर सकती हूँ उस कैरेक्टर के साथ, मेरे से भुट्टो साहिबा की बायोपिक हो सकती है, हिना रबानी का, रंजीर रहमान, मरियम नवाज है, सो मेनी एक्चुअली। इस तरह का कोई भी कैरेक्टर जो इंटरेस्टिंग हो, लोगों को मजा आए, तो मुझे लगता है वो अच्छे से परफॉर्म। मिमिक्रीज तो हम आपकी इन लोगों की देख ही चुके हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एग्जैक्ट करूँगी, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको बहुत अच्छा करूँगी, एक अच्छे पॉलिटिशियन।